अनुपमा सीरियल के डेली अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अनुपमा सीरियल की आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहां कंपटीशन में स्टेज पर डांस रानीज की टीम वहां रहती है। पहली जज कहती है कि तुम लोग कंपटीशन में मेरी तरफ से क्वालिफाई नहीं हो, क्योंकि तुम लोगों ने जो बीच में तुम्हारा डांस कम और नौटंकी ज़्यादा लग रही थी। औरतें सिर्फ घर के कामों के लिए बनी हैं, ना ही डांस करने के लिए। पहले तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रही थी, अब तुम लोग की परफॉर्मेंस के बाद तुम्हारा क्या कहना है। वहीं अनुपमा कुछ नहीं बोलती है और सभी हैरान हो जाती हैं। सबको ऐसा लगता है कि उन लोगों की मेहनत पर पानी फिर गया। दूसरी तरफ हम सभी को ये देखने को मिलेगा कि जब बाकी जो दो जजेस रहते हैं वो उन लोगों के डांस की तारीफ़ करते हैं और बीच में जो फ़ोन आ जाता है सरिता का, उसकी कॉमेडी का बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं और कहते हुए नज़र आते हैं कि हम दोनों की तरफ से आप लोग क्वालिफाई हो। ये सुनकर सभी खुश हो जाती हैं और अनुपमा विश्वास दिलाती है। वहीं अनुपमा को पहली जज कहती है कि तुम पहले भी वहाँ डांस एकेडमी में तुम काम कर चुकी हो ना। तो वहीं अनुपमा की बातें सुनकर अनुपमा सारी अपनी सच्चाई जजेस के सामने बता देती है, जहां सुनकर जसप्रीत शॉक्ड रह जाती है। वहीं जब अनुपमा सबसे वादा करती है कि वो अगला परफॉर्मेंस अपना बेस्ट देगी अपने टीम के साथ, वहीं सभी घर आ जाते हैं। जहां जसप्रीत अनुपमा से पूछने की कोशिश करती है कि तुम इतने दिनों से हमारे साथ रह रही थी, तुमने हमें कुछ भी नहीं बताया और तुम जजेस के सामने पूरा सच अपना उन लोगों के सामने बता दिया। तुम इतने दिनों से हम लोगों से क्यों छुपा कर रखी थी। जहां अनुपमा कहती है कि अतीत की चीज़ें अतीत में ही रहें तो अच्छा है, उसे बाहर नहीं आना चाहिए, मेरी कुछ मजबूरी है। जहां भारती उसे मना करती है लेकिन फिर भी जसप्रीत नहीं मानती और जसप्रीत पूछती है, कहती है कि तुम इतनी अच्छी जब डांस टीचर रह चुकी हो तो तुमने मनोहर जी की मदद क्यों ली, तुमने ही क्यों नहीं सिखाया। जिसमें अनुपमा की आंखों में आंसू रहता है और वो कहती है कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल डगमगा गया था। मैं डांस की ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आना चाहती थी, लेकिन मजबूरी में मुझे ये सब करना पड़ रहा है। वहीं भारती जसप्रीत को मना करती है। जब सभी आती हैं तो मोहल्ले वाले उनका फूलों से स्वागत करते हैं और मोहल्ले वाले उनका बहुत ही अच्छा वेलकम करते हैं। जहां सरिता के पति बताते हैं कि हमारे गली में तो मीडिया वाले आने लगे हैं, न्यूज़पेपर में हमारी पत्नियों का नाम छपेगा। वहीं रीता आती है और कहती है कि मेरी सास ने तो रात में मेरे पैरों की तेल से मालिश की। ये सुनकर सभी खुश होते हैं। अनुपमा कहती है कि ज़्यादा जश्न मनाने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमारा फाइनल कंपटीशन बाकी है, अभी हमें और मेहनत करनी होगी। जहाँ जी जान से मेहनत करने के लिए सभी अनुपमा को आश्वासन देती हैं और सभी कहती हैं कि हाँ, वो जी जान से मेहनत करेंगी और अपना जीत कर भी सबको दिखाएंगी। ये सुनने के बाद अनुपमा बेहद खुश होती है और सभी एक दूसरे के साथ देने के लिए वादा करती हैं। वहीं हम सभी को दूसरी तरफ ये देखने को मिला कि प्रेम को फ़ोन करती है अनुपमा और बताती है कि प्रेम, मैं उस राउंड में क्वालिफाई हो गई, हमारा एक राउंड अच्छा हो गया। जहां सुनकर प्रेम बेहद खुश होता है और साथ में राही की जश्न का सेलिब्रेशन करने के लिए जो केक रखा होता है उसे भी प्रेम देखता है। अनुपमा उससे कहती है कि कान्हा जी बस करें कि फाइनल राउंड में अच्छे से परफॉर्म कर पाऊँ, मुझे ये नहीं पता कि अगली टीम हमारे साथ कौन होगी। ये सोचकर प्रेम काफ़ी घबरा जाता है। उसे ऐसा लगता है कि की मम्मी का सामना कहीं राही से ना हो। जी हाँ दोस्तों, आगे के एपिसोड में हम सभी को ये भी देखने को, अब तक के एपिसोड में ये भी देखने को मिला कि प्रार्थना की तबीयत खराब हो जाती है। लीला उसका ध्यान रखती है। प्रार्थना इतनी डर जाती है कि वो लीला से कहते हुए नज़र आती है कि आप मेरे पास ही रहिए, मेरे पास से आप जाइए मत। इससे बाबूजी कहते हैं लीला को कि तुम इतनी देर से इसके पास बैठी हुई हो, क्या तुम्हें इस पर सच में प्यार आने लगा। जिस पर लीला कहती है कि एक औरत को ऐसे समय में उसकी मायका और पति की ज़्यादा ज़रूरत होती है, माँ और पति के ना होने पर मैं ही इसका ख्याल रख रही हूँ। जहाँ बाबूजी कहते हैं कि तो तुम अंश और प्रार्थना के बारे में क्यों नहीं सोच सकती। जहाँ बा एकदम साफ साफ मना कर देती हैं, कहती हैं कि इस रिश्ते के बारे में मैं कभी नहीं सोचूंगी। ये सुनकर बाबूजी वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ आगे के एपिसोड में, अपकमिंग एपिसोड में हम सभी को देखने को मिलेगा कि राही मनोहर जी के पास फ़ोन करती है और कहती है कि मैं कथक सीखने के लिए आपके पास आना चाहती हूँ। जहाँ मनोहर जी कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम आ जाओ, लेकिन तुम ही नहीं आई, अब तुम्हें जब आना हो तुम मेरे पास आ सकती हो। वहीं
इधर राही की खुशी के बारे में जानकर बहुत गुस्से में होती है। दूसरी तरफ परी को लेकर राही पहुंच जाती है मनोहर जी के यहाँ। दोनों डांस की बातें करती हैं और वहाँ मनोहर जी के पास से आशीर्वाद लेकर निकल जाती हैं। जब वो निकलती हैं तो उसका पर्स वहीं छूट जाता है। अनुपमा हड़बड़ी में मनोहर जी के घर आती है, जहाँ मनोहर जी उससे ये कहते हुए नजर आते हैं कि 2 लड़कियाँ आई थीं, उनका पर्स यही छूट गया है, अभी गली में ही गई होंगी, तुम उन्हें लौटा कर चली आओ। जहाँ अनुपमा भागे भागे पर्स लौटाने के लिए जाती है। अब आगे के एपिसोड में देखना खास होगा कि क्या सच में राही को अनुपमा देख पाएगी या नहीं। आगे के लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।